3.5 साल की अदन्या इस बात से अनजान थी कि आज इस दुनिया में अपनेपन का दिखावा कर रहे कुछ ऐसे हैवान घूम रहे हैं जिनकी फितरत पहचानना नामुमकिन है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मालेगांव का ये छोटा सा गांव डोंगराले जल रहा है। आंखों में आंसू और दिल में दर्द और गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतरकर उस न्याय की मांग कर रहे हैं जो वो 3 साल की बच्ची के लिए हर कीमत पर चाहते हैं। आज मालेगांव का किसान, वहां का मजदूर और हर मेहनत कश इंसान गुहार लगा रहा है कि उनकी आवाज सुनी जाए। फाशी द्या, फाशी द्या। ये केस है मालेगांव के लगभग 2000 के आबादी वाले गांव डोंगराले का, जहां मेजरली किसान और दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। और वहीं रहती थी 3.5 साल की अदन्या, जिसके पिता पेशे से फोटोग्राफर थे और माँ घर संभालती थी। और उसकी एक छोटी बहन भी थी जो अभी बस जिले एक के मालेगांव तालुका में 4 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। वारदात डोंगराले गांव में अंजाम दी गई और इसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन जारी है। बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से हत्या के मामले पर लोगों ने बीती रात अनसिंह गांव में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बच्ची को टॉर्चर कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी का पुतला फूंक कर गुस्से का इजहार किया। आरोपी को फांसी देने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। आपको पूरे मामले की सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देते हैं। नासिक के मालेगांव में वारदात सामने आई। बुधवार को रात को 4 साल की बच्ची का शव मिला। डोंगराले गांव में बच्ची का शव मिला था। ईंट से सिर कुचल करके बेरहमी से बच्ची की जान ली गई थी। इस हत्या से पहले बच्ची से रेप की आशंका भी जताई गई थी। 16 नवंबर 2025 की शाम लगभग 3-4 बजे के करीब यादन्या रोज की तरह अपने घर के बाहर बरामदे में खेल रही थी। तभी उसी वक्त उसकी माँ, दादी और चाची उसकी छोटी बहन के साथ घर के अंदर थे। कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि यादन्या की बाहर से खेलने की आवाज नहीं आ रही। तभी उन्हें शुरुआत में लगा कि वो शायद किसी के घर खेल रही होगी, लेकिन 35-40 मिनट बीत जाने पर भी जब यादन्या घर नहीं पहुंची तो उनकी घबराहट बढ़ गई। और उस समय यादन्या के पिता फोटोग्राफी के काम से बाहर गए हुए थे। आस पड़ोस से लेकर पास के गली मोहल्ले तक सभी यादन्या की खोज में लग गए थे। अब शाम ढलती जा रही थी और बढ़ते अंधेरे के साथ उम्मीद भी धुंधलाती जा रही थी। ऊपर से ठहरा एक छोटा सा गांव जहां ना कोई सीसीटीवी था और ना ही प्रॉपर लाइटनिंग। शाम के 7:30 बजे गांव वालों की ये खोज उन्हें यादन्या के घर से 300 मीटर दूर मोबाइल टावर तक ले गई, जहां कंपाउंड वॉल के पास झाड़ियों में यादन्या की पड़ी हुई मिली और उसके शरीर पर निशान थे और उसके सर को एक बड़ी से चला गया था जो उसके पास में ही पड़ा हुआ था। एक नन्ही सी जान का ऐसा हश्र देख सबके रोंगटे खड़े हो गए, बल्कि दिल दर्द से भर गया। घर से मात्र 300 मीटर दूर ही का मिलना ये इशारा कर रहा था कि कातिल कोई आसपास का ही है और शायद इस अपराध को इसी गांव में अंजाम दिया गया है। पुलिस ने जब घर वालों, आस पड़ोस और गांव वालों से पूछताछ शुरू करी तब पता चला कि यादन्या सिर्फ घर के आसपास ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करती थी। इसलिए जब पुलिस ने मोहल्ले के बच्चों से पूछा तो एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर सबके दिल दहल गए। उन बच्चों ने बताया कि एक अंकल यादन्या को चॉकलेट दिलाने ले गए थे। जब पुलिस ने उस अंकल के बारे में पूछा तब उन बच्चों ने उसकी पहचान विजय खैरनार के रूप में की। ये नाम सुनते ही मौके पर पुलिस के साथ साथ मौजूदा गांव वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि यादन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहने वाला विजय खैरनार 24 साल का एक अनमैरिड और डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर था, जो खुद भी यादन्या को खोजने का नाटक कर रहा था। उन्हें उसका 2 बार मोबाइल टावर के पास कंपाउंड वॉल को फांदना, जरूरत से ज्यादा फिक्र दिखाना और मदद करने के पीछे का ढोंग समझ आ गया था। रात 8:30 बजे पुलिस ने विजय खैरनार को अरेस्ट कर मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आ गई, जहां अच्छी खातिरदारी करने के बाद उसने अपनी इस जुर्म की दास्तान बतानी शुरू करी। विजय का यादन्या के पिता के साथ महीने भर पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और उसी का बदला वो उनसे लेना चाहता था, लेकिन अफसोस इसके लिए उसने बेहद ही नीच और घिनौना रास्ता चुना। और यही वजह थी कि शराब के नशे में डूबे विजय खैरनार ने 16 नवंबर 2025 की शाम 3-4 बजे के करीब जब यादन्या को घर से बाहर खेलते देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, जिसे अंजाम देने के लिए उसने यादन्या को चॉकलेट दिलाने के नाम पर अपने साथ चलने के लिए मना लिया। लेकिन विजय की नीयत सिर्फ यादन्या की हत्या कर उसके पिता से बदला लेने की नहीं, बल्कि घटिया और घिनौनेपन की उस सीमा को लांघ चुकी थी
जिसकी नर्क में भी जगह नहीं है, क्योंकि मासूम यादन्या के लिए तो वो उसके वही विजय अंकल थे जिनकी उंगली थाम वो चल दी थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिंदगी के आखिरी पलों में जो कुछ भी उस बच्ची को सहना पड़ा, जिस दर्द और तकलीफ से वो गुजरी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जो विजय खैरनार जैसे लोग होते हैं, इनके लिए हैवान, शैतान, राक्षस, दरिंदा जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। यादन्या की चीखें विजय खैरनार के चार दीवारों के भीतर ही मिट गई और उसने उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। बाद में अंधेरे का फायदा उठाकर अपने घर के पास ही सुनसान इलाके में उसको ठिकाने लगा दिया और एक भारी पत्थर से उसका चल दिया। यादन्या के माँ बाप के दिलों में क्या गुजर रही होगी, ये बात शायद लफ्जों में कभी समझी ही नहीं जा सकती, क्योंकि जिनका घर एक पल पहले हंसी खुशी से खिला हुआ था, वही घर एक लम्हे बाद सुनसान हो गया था। आज ये बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यादन्या का कमरा आज वहीं है और उसके खिलौने भी वहीं रखे हुए हैं, पर उनको छूने वाले वो छोटे छोटे हाथ अब कभी वापस नहीं आएंगे। और ना ही इससे बड़ा दर्द उसके माँ बाप के लिए कुछ हो सकता है और ना ही इसकी भरपाई हो सकती है। गुस्साए गांव वाले इसलिए सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर गरीब की बेटी के लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो फिर बाकी मामलों की तरह यादन्या के घर वाले न्याय की उम्मीद में तो रहेंगे, लेकिन उन्हें कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। तो यादन्या की इस दर्दनाक कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि यादन्या को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी और भी रियल घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।